मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने प्रदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता की उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते ही कि उसकी किसी चीज की कमी नहीं है। उसके पास धन दौलत भरी हुई है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था, किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस साधु ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए। बेबसी से साधु के पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। यह सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए हुए प्राण मानो लौट आए। उसे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान अपने मुंह से ऐसी बातें कह रहे। वह अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, जब तुम्हें मौत का विचार आए, जब भी मन में आए मौत का विचार, जोर जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा। उससे पहले नहीं कोई मुझे मार सकता है और ना मैं मरूंगा। साधु ने कहा, बस, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती है। डर जितने को मार देता है, उससे कम ही लोग मौत से मरते हैं। इसलिए अपने अंदर के मौत के डर को निकाल कर बाहर कर दो। दोस्तों, इस तरह हमारे आपके भी जीवन में है। हमेशा हम डरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, जो होगा वो देखा जाएगा। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, खुशियों के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, आप चटनी खाते होंगे अपने जीभ के स्वाद को बढ़ाने के लिए, या कहीं ना कहीं आप ऐसी चटनी खाते होंगे जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, आपको शरीर को स्वस्थ और निरोग बना देती होगी। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ही चटनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये चटनी दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, यानी कि इस चटनी को अमृत का रूप दे दिया जाए तो भी कम नहीं है। तो चटनी किन किन चीजों से बनेगी और इन चटनी के क्या क्या फायदे हैं वो भी बताएंगे।
चटनी कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है दोस्तों वो भी बताएंगे। और इस चटनी को सभी प्यारे भाई मित्र लोग, सब लोग चटनी खाइए, खाइए, देखिए 28 दिन खा के देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है ना, ये वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, आपके शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाता है। तो चल पहले जान लेते हैं किन किन चीज़ों से चटनी बनेगी, उन चीज़ों में क्या क्या प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, फिर जानते हैं उसके फायदे, और फिर लास्ट में जानते हैं कैसे बनाना है, कब खाना है। दोस्तों ये जो चटनी बनेगी इसमें सबसे पहली चीज़ है आंवला। आंवला में पाए जाने वाले तत्व की हम बात करें, इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है हरी धनिया की पत्ती। इसमें क्या पाया जाता है, क्वेरसिटीन, टोकोफेरोल्स, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों पुदीना। पुदीना में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, थायमीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों है लहसुन। लहसुन में पाया जाता है एल्शिन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नियासिन, थायमीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों करी का पत्ता। करी के पत्ते में पाया जाता है कॉपर, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए इनमें क्या क्या प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे जान लेते हैं। अगर हमें फायदे की बात करें दोस्तों, ये वात पित्त कफ तीनों को नियंत्रण में रखता है, वजन को नियंत्रित करता है, एनीमिया की समस्या को दूर करता है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, डायरिया से बचाता है, दिल को हेल्थी रखता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, संक्रमण रोग से बचाता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, त्वचा की चमक बनाए रखता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को सफेद होने, बालों को टूटने से भी रोकता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लीवर फंक्शन को दुरुस्त रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, व हृदय को स्वस्थ रखता है। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे इसके फायदे हैं। आप समझ गए फायदे के बारे में। अब दोस्तों हम जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है, कब चटनी कैसे बनाई जाएगी। दोस्तों अगर हम इसके बनाने की बात करें, अब दोस्तों जानते ही हैं जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है, और ये हमें कब तक मिलता है, जुलाई अगस्त से आना शुरू होता है, मिलता हमें लास्ट जनवरी तक, दिसंबर तक हमें आंवला मिलता है, यानी 6 7 8 महीना आंवला हमें आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों हमें आंवला लेना है, वही हरा आंवला लेना है। और क्या लेना है, हरी धनिया की पत्ती। तो दोस्तों हरी धनिया की पत्ती इस ठंडी में तो पूरे 3-4 महीना हमें मिल जाती है। वैसे अगर हम हरी धनिया लेना चाहें तो 12 महीने मिल जाती है, मार्केट में आती है। तो दोस्तों हरी धनिया लेना हो। और क्या लेना, पुदीना की पत्ती। पुदीना की पत्ती हमें लेना है। तो कैसे कैसे लेना, आंवला आपको 1 पीस लेना है, हरी धनिया की पत्ती आपको 1 चम्मच लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, लहसुन की 3 कली लेना है, करी पत्ता। करी पत्ता दोस्तों सबको मिल जाएगा, करी पत्ता आपको लेना है, 5 पत्ता लेना है, हरा मिर्च लेना है, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं उसी हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें डालना है काला नमक, सफेद नमक नहीं, इसमें काला नमक लेना है। काला नमक बहुत ही सर्वगुण संपन्न नमक है। काला नमक आप स्वादानुसार लेंगे। ये चटनी आप लेने के बाद इसे पीस लीजिए। अब इतनी मात्रा की चटनी एक बार में लेना है। ऐसे ऐसे आप एक ही बार खा सकते हैं इतनी चटनी, नहीं तो चाहे तो दिन भर में 2 बार खा सकते हैं। ऐसी चटनी 3 बार खा सकते हैं। 2 से 3 बार इस चटनी को आप दिन में ले सकते हैं।
दोस्तों इस चटनी को आप खाने के साथ लीजिए, चना, सूखा चना भुना हुआ चबा रहे हैं उसके साथ लीजिए, कैसे भी आप लीजिए, इस चटनी को आपको ले रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बन सकते हैं। तो दोस्तों ये चटनी ऐसा नहीं है कोई नहीं खा सकता, इस चटनी को सब लोग खा सकते हैं, छोटे से लेके बड़े लोग तक सभी लोग खा सकते हैं, छोटे बच्चे बड़े लोग सब लोग खाइए। तो दोस्तों इस चटनी को खाइए, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेदिक नियमों को अपनाइए, जैसे प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, और दोस्तों हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वात पित्त कफ में क्या क्या नहीं खाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने से वात पित्त कफ बढ़ जाता है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहाँ से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक बात जरूर, चाहे इसे हम कहें हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करें, जो भी हो, एक चीज़ जरूर अपनाइएगा दोस्तों, डेली रूटीन में 5 बजे उठने का, सुबह 5 बजे जरूर उठ जाइए। उठने के बाद 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, अपने शरीर के लिए दीजिए, पूरी फैमिली घर में ताला लगा दीजिए। आप लोग सुबह 5 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिए दोस्तों, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिए। तो दोस्तों जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो उबड़ खाबड़ या मिट्टी ऊंची होती है, छोटे छोटे कंकड़े होते हैं, ये आपके पैर में जब चुभते हैं तो आपको प्रेशर का काम होता है। दूसरी तरफ दोस्तों जब ये ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। कभी भी आपको चश्मा नहीं लगाना होगा। कितना 5 से 6 किलोमीटर रोज मॉर्निंग वॉक करिए, अपने शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार में तेज फ्लो, और उसके बाद योगा प्राणायाम मेडिटेशन, यानी 5 से 7 या 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। आप अपने लिए इसमें योगा करिए, मेडिटेशन करिए। 2 योगा जरूर करना, अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं 20 से 25 मिनट, और दोस्तों 15 से 20 मिनट आप कपाल भाती, ये 2 योगा जरूर करिए। उसके बाद दोस्तों सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, पुशअप, जो भी आप जैसे आप जिस उम्र में उसी उम्र के हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज का सिलेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों जब सारी योगा एक्सरसाइज हो जाए तो 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने शरीर के बारे में जानिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। नकारात्मक सोच कभी मत रखना दोस्तों। आप देखिए किस तरह से आपकी जीवन शैली चेंज हो जाती है, किस तरह से आपके शरीर में बदलाव हो जाता है। जो भी बीमारियां होंगी 28 दिन में खत्म हो जाएंगी और आप पूरे भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। आप भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, हमें भी अपने परिवार के साथ जोड़ लीजिए। इसी तरह से जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।